नमस्कार साथियों। हम लोग देख रहे थे कि किसी भी एक चीज को दो बार बढ़ाया, दो बार घटाया, एक बार बढ़ाया, दूसरी बार घटाया, ठीक है, फिर घटाया, फिर बढ़ाया, तो क्या क्या लगाते हैं, एजोर बीजोर AB/100 देखे थे का? उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, आपको ये भी मालूम है कि फाइनली रिजल्ट अगर निगेटिव में आएगा, माइनस में आया, इसका मतलब उतने परसेंट की कमी होगी, प्लस में आया तो उतने परसेंट की वृद्धि होगी। फिर देखेंगे, लिखेंगे टिकट के मूल्य में, टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के बावजूद टिकट की बिक्री, टिकट की बिक्री 20% से बढ़ गई। टिकट की बिक्री 20% से बढ़ गई तो टिकट के बिक्री से प्राप्त राजस्व पर, तो टिकट की बिक्री से प्राप्त राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अब यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर टिकट की बिक्री से प्राप्त राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहां क्या हुआ कि दोनों केस में वृद्धि हो रही है। दोनों केस में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। दाम भी बढ़ा, टिकट की बिक्री भी बढ़ गई, तो दोनों केस में क्या होगा? प्लस लगाएंगे। अर्थात क्या आएगा? तो ये देगा 10 + 20 + 10 × 20/100। ये कितना आ गया? तो 30 + 2 = 32। और यहां पर इस साइन क्या है? प्लस है, अर्थात उसका राजस्व 32% से क्या होगा? बढ़ जाएगा। 32% की वृद्धि होगी। उसके राजस्व में क्या होगी? 32% की वृद्धि होगी। यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे पेट्रोल के मूल्य में, पेट्रोल के मूल्य में 25% की, 25% की कमी होने के, कमी होने के बावजूद, बावजूद पेट्रोल की बिक्री, पेट्रोल की बिक्री 20% से घट गई। पेट्रोल की बिक्री 20% से घट गई तो
बिक्री से प्राप्त राजस्व पर, बिक्री से प्राप्त राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिक्री से प्राप्त राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम क्या देख रहे हैं, दाम में कितने परसेंट की कमी हो गई? तो दाम बोल रहा है 25% से घट गया, घट गया तो साइन क्या लगेगा, यहां माइनस लगेगा। मालूम है ना, साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि दाम कितने परसेंट से घटा, 25% से घटा। तो दाम जब 25% से घटा तो बिक्री भी क्या हुई, तो बिक्री 20% से घट गई। इसके साथ भी साइन क्या होगा, इसके साथ भी आप बोलेंगे साइन माइनस ही आएगा, यस या नो। अर्थात ए कितना देगा, तो यह आपका आ जाएगा 25 माइनस 20। और आपको बताया जा चुका है कि दोनों अगर साइन सेम फॉर्म में हो तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, 25 इंटू 20 बटा कितना, 100, यस या नो। ये दोनों जुटेगा लेकिन साइन क्या होगा, तो माइनस होगा। अर्थात ए देगा -45 प्लस 20 से 5 बार में, 5 से 5 बार में प्लस 5। अब ये दोनों घटता है, देखेंगे ये दोनों क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन है तो -45 प्लस 5, तो घट करके कितना देगा, 40 देगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे, बड़ी संख्या के साथ जो साइन होगा वही साइन यहां पर डालेंगे हम लोग, सही है। अर्थात बड़ी संख्या के साथ कौन सा साइन है, तो माइनस साइन है, यहां पर माइनस साइन लगेगा। अर्थात -40 दिया, यह माइनस साइन इंडिकेट करता है कि उसका राजस्व 40% से क्या होगा, घट जाएगा। राजस्व में 40% की क्या होगी, 40% की कमी होगी। यही इसका उत्तर आएगा, यही इसका आंसर आएगा, सही है। फिर देखेंगे कि अगर ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, अगर ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, नहीं, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। देखेंगे ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, कॉन्सेप्ट से समझें ना, एकदम सीख लेना है, और सीखना ही नहीं है, एग्जाम में करके आएंगे, एक एक चीज में समझे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, पूरे इत्मीनान से पढ़ेंगे भाई, करना है तो करना है ना। ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। यहां दिखेंगे किसके किसके बीच का रिलेशन है, तो ए और बी के बीच का रिलेशन है।
कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। किससे अधिक है? तो बी से अधिक है। कौन अधिक है? तो ए अधिक है। कितना अधिक है? तो 10% अधिक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में उसको मान लीजिए कि बी 100 है और इससे 10% क्या है? ज्यादा है। तो जब ये 10% ज्यादा है तो आप बोलेंगे कि यह 110 है ना। यह अब देखेंगे यहां पर दो बातें आ रही है। यह ए बी से 10 ज्यादा है और यह बी ए से 10 कम है। तो 10 कम है, 10 ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में ये बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह ज्यादा है बी से, मीन 100 से ज्यादा है, और यह बी कम है। किससे कम है? तो ए से कम है, मीन्स 110 से कम है। ये ज्यादा 100 से ज्यादा है और ये कम 110 से कम है। तो 110 में ए है तो ए कितना है? 100 है। ए 100 है, 10 कम है। कम कितना है? तो ए 10 कम है। कमी कितने की? कमी बराबर 10 की। कितने में 10 कम है? 110 में। तो प्रतिशत कमी कितना देगा? 10/110 गुना 100। एक कट गया, 9 इंटीजर 1/11% कम होगा। यही इसका उत्तर आएगा। एक कॉन्सेप्ट की बात है, बेसिक बात है, क्योंकि आपको सिखा करके एग्जाम में भेजना है कि बना करके आए। अब एग्जाम में कैसे करेंगे इस बात को सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना, ये तो सीखने की बात हुई, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि जो जीरो है वो भी हीरो बनेगा और एग्जाम में करके आएगा। दिखेंगे क्या है ये 10% का फ्रैक्शन मान कितना देगा? तो आप बोलेंगे 10% का फ्रैक्शन मान 10/100 होता है, मींस 1/10 होगा। नहीं, तो 10% अधिक है। 10% क्या है? अधिक है। जब ये 10% अधिक है तो कमी कितनी की होगी? ये 10% अधिक है तो कमी कितनी की होगी? तो कमी होगी 1/11 की कमी होगी। कमी कितने की होगी? 1/11 की कमी होगी। अगर 10% कोई ज्यादा है, उसको सेम केस में रखने के लिए 1/11 की कमी करना पड़ता है। 1/10 ज्यादा है तो 1/11 कम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्या करते हैं हम लोग? इस दोनों को जोड़ देते हैं और नीचे लिखते हैं, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अब इसका प्रतिशत मान निकालना है। इसका प्रतिशत मान कितना देगा? तो 1/11 गुना 100, यही ना आएगा 9 इंटीजर 1/11। अरे बात समझ में? अभी थोड़ा पेचीदा लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस में आप आएंगे तो मौखिक बन जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी इसमें, ठीक है। तीसरा ये भी केस आता है, ये तो दूसरी की बात हुई, दूसरा केस। तीसरा केस ये भी होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग कर दीजिए। तीसरा केस, तीसरा केस क्या आएगा कि अगर वह उससे उतना परसेंट ज्यादा है तो वह उससे कितना परसेंट कम होगा? तो प्रतिशत कमी बराबर होता है, प्रतिशत कमी बराबर होता है वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुना 100। 100 प्लस वृद्धि गुना 100। तो ये 10 ज्यादा है तो कितना आ जाएगा? 10/110 गुना 100, ये कितना आ जाएगा? 9.1/11%। यस या नो? फिर लिखेंगे चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण, वृद्धि होने के कारण कोई गृहिणी, कोई गृहिणी अपनी खपत को, अपनी खपत को
कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत से कम करे ताकि ताकि उसका खर्च यथावत रहे या पूर्ववत रहे, यथावत रहे, पूर्ववत रहे और परिवर्तित रहे, जो बोलेंगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दाम को कितने परसेंट से बढ़ा दिया, तो 25% से बढ़ा दिया। कितना परसेंट कम करेगा, जब आप फॉर्मूला लगा देंगे तो प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुना 100, मालूम है। तो कितना देगा, प्रतिशत कमी कितना आ जाएगा, तो प्रतिशत कमी आ जाएगा वृद्धि बटा 25 बटा 100 प्लस वृद्धि 125 गुना 100, ये कितना देगा, तो आप बोलेंगे यह 20% आएगा। दिस इज द उत्तर। नहीं, दूसरा तरीका में अभी हम आपको सिखाए हैं कि अगर 25% से कोई चीज बढ़ता है, 25% से कोई चीज बढ़ता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 25/100 बोलेंगे, 1/4, इसका मान होगा 1/4। यस या नो। अगर 1/4 से कोई वस्तु बढ़ता है, 1/4 से कोई वस्तु बढ़ेगा, तो उसमें कमी कितनी की होगी, तो अभी बोले हैं ना, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों, दोनों को जोड़ करके नीचे लिखेंगे, मीन्स 1/5 की कमी होगी। नहीं, अगर 1/4 से बढ़ा, 1/4 से बढ़ा, तो उसमें कमी कितने की होगी, 1/5 की कमी होगी। और 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, नॉट फ्रैक्शन, परसेंटेज वैल्यू कितना देगा, तो आपको कल सिखाया गया था कि 100 से गुना करा देंगे, तो 100 से गुना कराएंगे तो कितना देगा, तो 1/5 गुना 100, 1/5 गुना 100 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 20%। यही आंसर आएगा। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी आप सीख रहे हैं, इसीलिए इन सारी बातों को हम लेकर के चल रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इसको कैसे सोचना है और कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि एक से पक्की करना है। अगला लिखेंगे, पेट्रोल के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण, वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितने प्रतिशत से कम करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। नहीं, 40% बढ़ गया तो वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि, पहला तरीका। नहीं, तो 40 बटा कितना, 100 प्लस 40, 140 गुना 100, तो यही प्रतिशत कमी देगा, प्रतिशत कमी आ जाएगा। तो ये कितना देगा, 20×2 20×7, ठीक है, 200 बटा 7, ये कितना आएगा, 7×2 14, 6 8 7 56, 4/7, इतना परसेंट। नहीं, अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका में हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा तरीका में क्या बताया है, 40%,
40% से बढ़ जा रहा है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना देगा? तो आप बोलेंगे 2/5 देगा, बोलेंगे ना। इसका फ्रैक्शन मान कितना देगा? 2/5। 2/5 से बढ़ गया, तो 2/5 से जब बढ़ जाएगा तो कमी कितनी की आएगी? तो आप बोलेंगे 2/7 की कमी आएगी। यस या नो? कितने की कमी आएगी? तो 2/7 की कमी आएगी। 2/5 से बढ़ेगा तो कमी कितने की आएगी? 2/7 की कमी आएगी। और 2/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना देगा? 200/7। 200/7 इज इक्वल टू कितना? 28 इंटीजर 4/7%। कोई दिक्कत? 28 इंटीजर 28.4/7%। ठीक है। अगला देखेंगे। लिखेंगे यदि ए का वेतन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से X% कम हो, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा? अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो सीधे मैं बैठा दूंगा प्रतिशत अधिकता बराबर कितना देगा? तो कमी बटा 100 माइनस कमी गुना 100। ठीक है। अर्थात ये कितना देगा? X/100 माइनस X गुना 100। ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है? आपका कितना परसेंट है? तो आप देख रहे हैं कि ये कितना परसेंट आ गया? X% है तो X/100, X/100 माइनस X इंटू 100। अब आइए, अगर मैं इस पर प्रॉब्लम बनाना चाहूं, यदि रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 20% कम है, तो सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? कहा यदि रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 20% कम है, तो सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा अगर फॉर्मूला पर बैठाना चाहें तो क्या करेंगे? तो प्रतिशत कमी कितना प्रतिशत अधिकता, प्रतिशत अधिकता बराबर कितना देगा? कमी कितना है? 20 है, बटा 100 माइनस कमी मीन्स 80 गुना, तो ये कितना गया?
कितना परसेंट? 25% अधिक है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग, ये तो पहला तरीका हुआ, दूसरे तरीका से अगर मैं सॉल्व करूं, दूसरे तरीका से सॉल्व करूं, तो क्या अभी बताया कि यहां पर 20% की गिरावट हो गई, तो 20% कमी, 20% का मतलब कितना हुआ? आप बोलेंगे 20/100, 1/5, 1/5 कम गया। अगर 1/5 कम गया तो बढ़ेगा कितना से? तो जब बढ़ाने की बात होगी तो इस दोनों को घटा करके नीचे लिखेंगे और ऊपर वाले को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। अर्थात यह एक कितना से हुआ? तो यह आपका 20% से कम हुआ। तो जब 20% से कम हुआ मीन्स 1/5 की कमी हुई, 1/5 की कमी हुई तो बढ़ेगा कितना से? 1/4 से बढ़ेगा। नहीं, 5 में से 1 को घटा करके नीचे लिखेंगे और ऊपर वाले को, अंश वाले को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। 1/4 का फ्रैक्शन मान कितना देगा? तो आप बोलेंगे 1/4 गुना 100 इज इक्वल टू कितना परसेंट? 25%। यही आपका उत्तर होगा, यही आपका आंसर आएगा। सही है। फिर देखेंगे पेट्रोल के मूल्य में मूल्य में 20%, 20 नहीं 25 कर देंगे, 25% की कमी होने के कारण कोई उपभोक्ता कोई उपभोक्ता कोई कंज्यूमर अपनी खपत को, कोई उपभोक्ता अपनी खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ाए ताकि उसका पेट्रोल पर व्यय पहले जितना ही रहे। नहीं, बनाइए। कितना आएगा? दाम में कितने परसेंट की कमी हुई? 25% की कमी हुई। तो आप बोलेंगे सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिशत वृद्धि, खर्च में प्रतिशत वृद्धि कितना देगा? 25/75 गुना 100, एक कट गया 100/3। 100/3 का मतलब कितना देगा? 33 इंटीजर 1/3% या 33.33%, कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, अब देखिए दूसरा फॉर्म क्या होगा, दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे इसको? तो दाम में कितने परसेंट की कमी हो गई? तो दाम में कह रहा है 25% की कमी हो गई। तो दाम जब 25% से घट गया, नहीं, अर्थात 1/4 की कमी हो गई। 25% का फ्रैक्शन मान कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 1/4 आएगा।
1/4 की कमी हो गई। अब 1/4 की कमी हो गई तो बढ़ाएगा कितना से? तो क्या होगा? वृद्धि होगी 1/4 -1 मीन्स 1/3 की वृद्धि होगी नहीं। और 1/3 का परसेंटेज मान कितना देगा? तो 100 से गुना करा देंगे। 100/3 33.13% या 33.33%, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब सवाल बनता है, ये तो बात आपने क्या देखा आज कि एक ही चीज को बढ़ाए घटाए, या सिर्फ बढ़ाए या सिर्फ घटाए। अब हम लोग देखते हैं कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न, जैसे इतना मार्क्स लाया और इतना से फेल कर गया, पास करने के लिए इतना चाहिए, तो पूर्णांक कितना का हो? नहीं लिखेंगे, किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को, किसी विद्यार्थी को 240 240 240 अंक प्राप्त होता है और वह प्राप्त होता है और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है, और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए, यदि पास होने के लिए न्यूनतम 60% अंक लाना, 60% अंक लाना आवश्यक हो, आवश्यक हो, तो उस परीक्षा में पूर्णांक कितने का था? तो उस परीक्षा में पूर्णांक कितने का था? देखिए, पास होने के लिए न्यूनतम 60% अंक लाना आवश्यक था। परीक्षा का पूर्णांक चाहे जितने का भी हो, वह 100% ही होगा, 100% से ज्यादा नहीं होगा। पूर्णांक चाहे जितने का भी हो, वो 100% से ज्यादा नहीं होगा। पासिंग मार्क्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक ऑलवेज 100% ही रहेंगे। अब देखेंगे उस विद्यार्थी ने कितना अंक लाया। तो प्रश्न कह रहा है उसने 240 अंक लाया। उसने कितना लाया? तो 240 अंक लाया, लेकिन वो फेल कर गया। कितने से फेल कर गया? तो 60 नंबर से फेल कर गया। 240 लाया, 60 से फेल कर गया। अब इसको पास करा दीजिए भाई। तो पास कराएंगे तो बोल, इसको 60 अंक देना पड़ेगा, तभी पास, ग्रेस देना पड़ेगा, तभी पास करेगा। क्योंकि लाया तो मात्र 240 और फेल कर गया 60 नंबर से, तो 60 दे देंगे तो ये क्या होगा? पास कर जाएगा। नहीं, तो पास करने के लिए कितना चाहिए? 240 प्लस 60 अंकों की आवश्यकता है। और प्रश्न कह रहा है कि पास करने के लिए 60% अंक चाहिए न्यूनतम। इसका मतलब हुआ कि यह जो पासिंग मार्क्स है, यह कितने परसेंट का आएगा?
60% का आएगा, जिसका मान कितना है 240 प्लस 60। पूर्णांक जो भी होगा वो ऑलवेज कितने परसेंट का आएगा, तो आप बोलेंगे 100% का आएगा, जिसका मान कितना देगा 240 प्लस 60 कितना 300 अपॉन 60 इंटू 100। क्योंकि इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को हम लोग क्या किए, डिलीट कर दिए। एक कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, कितना आएगा 500। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।